क्यों 95% लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पाते हैं? तो इसका रीज़न क्या इनकम की कमी है, क्या सोच की कमी है? तो दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम पाना ना ही इनकम की कमी की वजह से होता है और ना ही सोच की कमी की वजह से होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम पाना एक कला है। और आइए हम कुछ वैसे रीजन, या मैं ये कहूँ कि 7 वैसे रीजन जिसके वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम पाने में तकलीफ या ना पाते हैं। 95% लोगों का फेल्यूर का यही रीजन होता है। तो आइए हम रीजन जानने से पहले सबसे पहले जानें वे कौन सी ऐसे रीजन है जिसकी वजह से लोग फाइनेंशियल फ्रीडम में कंफ्यूजन समझते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब नहीं होता है कि काफ़ी अमीर होना। फाइनेंशियल फ्रीडम का सिंपल यही मतलब होता है कि पैसा, पैसिव इनकम से मंथली एक्सपेंसेस कवर हो जाए, यानी कि बेसिक खर्चा जो इंसान का है वो उसकी पैसिव इनकम से ही खत्म हो जाए, उसे उस पैसे के लिए कमाने की और काम करने की ज़रूरत नहीं पड़े। इसका कभी भी मतलब नहीं होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आपको काम नहीं करना है। इवन आप और इच्छा अनुसार ज़्यादा काम करेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम के बाद आपके पास फ्रीडम होगी कि हमें अपने इच्छा अनुसार अपने डिज़ायर और गोल के हिसाब से काम करें। तो दोस्तों, आइए हम एक एक करके वे 7 रीजन जानते हैं जिसकी वजह से फाइनेंशियल फ्रीडम पाना थोड़ा टफ नहीं, मुश्किल हो जाता है। सबसे पहला रीजन हमारा होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको केवल एक इनकम सोर्स पर डिपेंड होना। दैट मीन्स कुछ लोग सैलरी पर ही, एक ही इनकम पर इतना डिपेंडेंसी आ जाती है कि दूसरे के लिए सोचते ही नहीं है। और एक इनकम सोर्स हमेशा रिस्की होता है। अगर वो खत्म तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और जिस इंसान के पास सोच नहीं है कि मैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करूं, दैट मीन्स जितना ज़्यादा इनकम सोर्स उतना ही कैश फ्लो और उतनी ही जल्दी आपको एक अच्छे पैसिव इनकम सोर्स जनरेट करने के मौका मिलेगा। दूसरी चीज, आपके रिस्क और स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और ना के बराबर रह जाएगा। तो इसीलिए एक इनकम सोर्स से अपने आप को हटाए और मल्टीपल इनकम सोर्स की ओर अपने आप को एजुकेट करें। दूसरा रीजन, लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। इनकम तो बढ़ी 10%, लेकिन ईएमआई और अपने लाइफ स्टाइल की अपग्रेडेशन तो 20-25% हमने कर लिया। यही होता है लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप समझना चाहें तो जिस इंसान का 10,000 इनकम है और वो अपना आराम से मोबाइल 8-10 हज़ार रुपया का यूज कर रहा है, लेकिन इनकम 2,000 बढ़ी और उसने अपना मोबाइल को 20,000 से बढ़ा दिया, दैट मीन्स उसकी लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन उसकी इनकम से ज़्यादा है। यानी कि 10,000 में जो खर्चा चल पाता था, अब उसे 12,000 इनकम के बावजूद भी उसे 13-14 हज़ार रुपया का रिक्वायरमेंट है अपना लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। ये अमाउंट कहीं भी हो सकता है, लाख, 2 लाख, 5 लाख, आप जितना चाहे कंपेयर कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तीसरा रीजन होता है कि आपको किसी भी तरह का क्विक मनी स्कीम पर विश्वास करना। क्विक मनी स्कीम एक सबसे खराब डेंजर ट्रैप है। अगर आपको अभी पेशेंस नहीं है, आपको वैसे स्कीम जहां पर आपको लगे कि 1 लाख जमा करो और अगला साल 1 करोड़ ले जाओ, 50 लाख ले जाओ, 5 लाख ले जाओ, तो ये सारे क्विक मनी स्कीम है। और जो आदमी इसमें फंसा वो कभी भी स्ट्रांग तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा। क्विक मनी स्कीम और क्विक करियर ग्रोथ में सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर बड़ा अचीवमेंट के लिए आपको बहुत लंबे समय और एक सिस्टम फॉलो करके ही जाना पड़ता है। कोई भी शॉर्टकट सक्सेस का होता नहीं है। चौथा रीजन, इन्वेस्टमेंट ना होना। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम पैसा कमा रहे हैं और खर्च कर दे रहे हैं, या हो सके किसी भी छोटे इंस्ट्रूमेंट में बैंक में एफडी कर दे रहे हैं, तो वो सेविंग तक ही है। इन्वेस्टमेंट अगर आप नहीं करते हैं तो दैट मीन्स आपकी इनकम बढ़ेगा नहीं, पैसिव इनकम जनरेट ही नहीं होगा और आपकी कमीनी का कंपाउंडिंग का इफेक्ट भी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की इन्फ्लेशन और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को बीट करना है तो आपको वैसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा जो ये दोनों को बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न दे। और अगर आप बोले तो जितना ज़्यादा रिस्क एपेटाइट आपकी होती है और यंग एज में ये रहता है, तो आप इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में आराम से इन्वेस्ट करके लंबे समय में कंपाउंडिंग का फायदा लेकर आप रिटर्न 10-12% से ज़्यादा भी कमा सकते हैं, जो कि इन्फ्लेशन को आराम से बीट करेगा। पांचवा रीजन, फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमें पढ़ने की या फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा ये काम ही नहीं है, ये सीए का काम है या अकाउंटेंट का काम है, ये हमारा संभाल लेगा पैसा। लेकिन दोस्तों, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है
तो ना ही आपका सीए आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, ना ही आपके अकाउंटेंट। सबसे पहले आपको अपना सीए अकाउंटेंट खुद बनना पड़ेगा, तभी जाकर आप उससे अच्छा काम ले सकते हैं। तो एजुकेशन, जो कि फाइनेंशियल एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे स्कूल कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपने अच्छा क्वालिफिकेशन के बावजूद भी अगर आपने बिजनेस और नौकरी शुरू कर दिया तो ये मत सोचे कि हमें नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। आपको नॉलेज की ज़रूरत है। डेली बेसिस पर आपको अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन अपने आप को बढ़ाए, वैसे इंस्ट्रूमेंट में खोजे जिससे आपको रिटर्न आए, रिस्क के बारे में जाने, अपने गोल के हिसाब से हर तरह का इंस्ट्रूमेंट को फिट करें और तब आप रियल में फाइनेंशियल एजुकेट कहलाएंगे। छठा रीज़न, पेशेंस की कमी। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, अगर आप अपने गोल पर कुछ समय तक काम नहीं कर सकते हैं और आपको लगता है कि 1-2 महीना में रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कोई क्विक मनी स्कीम तो है नहीं जो कि 1 महीना 2 महीना या 1 या 2 साल में आपको हासिल हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए तो आपको बहुत तपस्या करना पड़ेगा। 5, 10, 15 साल तो मिनिमम लगेगा और वो भी डिपेंड करता है कि आपकी फाइनेंशियल नंबर क्या है, अभी की स्थिति क्या है और कितना फास्ट आप इन्वेस्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको भी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो पेशेंस तो रखना पड़ेगा। आपको अपने डिफाइंड प्लान पर लंबे समय पर काम करना पड़ेगा और आपको उसका रिव्यू, मॉनिटरिंग और डे टू डे बेसिस पर देखना पड़ेगा। क्या आपका एफर्ट, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट, क्या आपकी स्ट्रेटजी काम कर रहा है कि नहीं। और जब आप कंटिन्यूअस बेसिस पर 10 साल तक इस प्रोग्राम और प्लान पर काम करेंगे तो आप आराम से फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। आइए जानते हैं 7वां और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, कंफर्ट जोन से बाहर आने का डर। तो दोस्तों आप जानते हैं कि हम लोग ह्यूमन बींग्स या लगभग मैक्सिमम अपने आप को इतना कंफर्ट जोन में रखने का आदत लगा लेते हैं और हमें लगता है कि कंफर्ट जोन ही हमारा जीवन का सबसे सुकून भरा जीवन है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन सोने के पिंजरा है। चाहे पिंजरा लोहा, प्लास्टिक या स्टील का हो, पिंजरा तो पिंजरा ही होता है। तो कंफर्ट जोन आपको सोने के पिंजरा का एहसास कराएगा और आपको लगेगा कि मैं तो सोने के पिंजरा में हूँ, लेकिन दोस्तों पिंजरा तो पिंजरा ही होता है, चाहे सोने में हो या लोहा में। तो दोस्तों अगर आपको भी आगे बढ़ना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, और वो भी कैलकुलेटेड रिस्क अगर लेकर थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल प्लेस में डालते हैं तो आप देखेंगे ग्रोथ आपके ऊपर आएगी। कंफर्ट जोन में कोई ग्रोथ नहीं होता है, बस आप अपने लाइफ को काटते हैं और लाइफ को काटना बिताने से कभी भी ग्रोथ नहीं होता है। ग्रोथ हमेशा पैरेलल होता है, अनकंफर्ट, लर्निंग और देन आप आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों आपने देखा कि 7 वैसे प्रिंसिपल, 7 वैसे रीजन जिससे 95% लोग फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं। अगर आपको भी इस 7 रीजन में से कोई भी एक रीजन जकड़ रखा है तो आप आज ही उसे अच्छे आदत और अच्छे आदत से अपने आप को रिप्लेस करें, ताकि आप भी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे बढ़े, जल्दी आगे बढ़े। लेकिन अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई क्विक मनी स्कीम नहीं है और ना ही इसमें रातों रात अमीरी की ओर ले जाता है। फाइनेंशियल फ्रीडम एक डिफाइंड प्लान होता है और वो भी आपको अपने नंबर के हिसाब से आगे बढ़ना होगा। अगर आपका नंबर ज़्यादा है, अगर आपकी कंट्रीब्यूशन पर मंथ कम है तो आपको उसे बढ़ाना पड़ेगा, अपने इनकम सोर्स बढ़ाना पड़ेगा, अपना स्किल बढ़ाना पड़ेगा, ताकि कंट्रीब्यूशन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाए। और जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उतना ही जल्दी आपकी कॉर्पस उसके लेवल पर आ जाएगा जहाँ से पैसिव इनकम जनरेट करना शुरू करेगा, और वो पैसिव इनकम आपकी एक्सपेंसेस को कवर कर ले और इवन उससे ज़्यादा जनरेट करे, तो आप उस पोजीशन में जाएंगे जिस पोजीशन को कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। तो दोस्तों आपको भी अगर फाइनेंशियल फ्रीडम पाना है तो आप आज ही डिसाइड कर ले कि ये कोई ऑप्शन नहीं, आज के दिन का रिक्वायरमेंट है। अगर आपको अपने जीवन में आज़ादी चाहिए, अगर आपको अपने लक्ष्य या ड्रीम जैसा काम करना है तो आपको आज़ादी तो चाहिए। और अगर आपको अपने मन से काम करने की आज़ादी मिल गई और आपको रियल में इच्छा है उस पर काम करने की, तो आप जीवन में चाहे जितना भी पैसा कमाएं, आप रियल में जब मरते समय आपको अफसोस तो नहीं होगा कि हमने ये काम नहीं किया, हमने फियर ऑफ कंफर्ट से ये काम नहीं किया। तो दोस्तों अगर आपको इसी तरह का मोटिवेशनल फाइनेंशियल एजुकेटेड वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो आपको और देते रहूं और आपके पास आपके सेवा में हासिल रहूं। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद, धन्यवाद।